आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है साथियों, बहुत सारे छात्रों का टॉपिक है कि सर अगर हम 2024 में आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई बढ़िया रहेगी या प्राइवेट आईटीआई बढ़िया रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे साथियों। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि कहते हैं कि आप प्राइवेट से आईटीआई करिए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट आईटीआई करने के लिए बेटर होता है। तो चलिए हम एक एक करके टॉपिक पे बात करते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कुछ सारे छात्रों का कमेंट डाउट ये होता है कि सर गवर्नमेंट आईटीआई की वैल्यू ज़्यादा होती है, प्राइवेट आईटीआई की वैल्यू कम होती है। तो इसको भी हम आप सभी को बताते हैं कि जो छात्र सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो गलत हैं। देखिए क्या है कि वैल्यू किसी भी मार्कशीट की ज़्यादा या और कम नहीं होती, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट से किए हैं या प्राइवेट से किए हैं, दोनों जो मार्कशीट आती है साथियों, वो सारी मार्कशीट एक ही जगह से आती है। तो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। हाँ, बेसिकली प्राइवेट जॉब में थोड़ी वरीयता देते हैं गवर्नमेंट आईटीआई की, क्योंकि उन्हें पता होता है गवर्नमेंट आईटीआई है तो थोड़ी ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर होता है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी बहुत प्रायोरिटी मिलती है, ना के बराबर। नहीं तो सब जगह जो है मार्कशीट की वैल्यू सेम होती है, चाहे आप गवर्नमेंट से किए हों या प्राइवेट से किए हों। चलिए अब हम आगे चलते हैं, सभी डाउट पे एक एक करके क्लियर करते हैं। तो साथियों, ये एक चैनल एक आईटीआई के द्वारा चलाया जाता है, तो जिसमें जो भी जानकारी दी जाती है, सारी जानकारी सही रूप से दी जाती है। तो साथियों, अगर आप हमारे आईटीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए, और जो डाउट है उसके बारे में हम आप सभी को क्लियर करते हैं। देखिए, कुछ मामले में प्राइवेट किन किन मामलों में ज़्यादा अच्छी है उसके बारे में बताएं। देखिए, जब आप आईटीआई में एडमिशन लेना शुरू करते हैं, तो गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना, अगर आप फिटर और इलेक्ट्रीशियन दो ही ट्रेड लेते हैं साथियों, अभी आईटीआई की बहुत सारी ट्रेड होती है, फिटर और इलेक्ट्रीशियन, और दो ट्रेड की अगर हम बात करें, फिटर और इलेक्ट्रीशियन अगर आपको लेना है गवर्नमेंट आईटीआई में, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम हाई स्कूल में 85 से प्लस का स्कोर होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, चलिए 85 छोड़िए, 80 होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका परसेंटेज 80 से कम है, तो साथियों आप ये दो अच्छी ट्रेड जो होती है वो आप नहीं पाएंगे गवर्नमेंट आईटीआई में, कभी भी नहीं पाएंगे। अगर आपको फिटर इलेक्ट्रीशियन जैसी ट्रेड चाहिए, तो आपको हाई स्कूल में 80 से प्लस प्रतिशत होना चाहिए, अनिवार्य है, तभी आपको जो है फिटर और इलेक्ट्रीशियन जैसी ट्रेड मिल सकती है। तो अब हम साथियों थोड़े प्राइवेट के फ़ायदे बताएं। तो प्राइवेट में क्या फ़ायदा है साथियों, अगर आपका 35% भी है, अगर आप 33% फेल होता है साथियों, अगर 33% के ऊपर अगर आप हाई स्कूल पास भी हैं, तब भी आप प्राइवेट आईटीआई में फिटर इलेक्ट्रीशियन जैसे अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, जो कि टॉप ट्रेड होती है। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में वैल्यू सेम है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें। जब आपकी वैल्यू ट्रेड की आपके कोर्स की सेम है, तो आप प्राइवेट से करना बेटर समझिए, न कि गवर्नमेंट आईटीआई के बेकार ट्रेड से करने से। तो ये एक बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट आईटीआई से ज़्यादा अच्छा आप प्राइवेट आईटीआई से जो है कर सकते हैं आईटीआई, अगर आपको अच्छी ट्रेड से करना है तो। पहला बेनिफिट, पहला जो नुकसान हो गया साथियों कि आप क्या है कि हाई स्कूल से अगर आपके 80% के नीचे हैं, तो आप अच्छी ट्रेड के साथ आईटीआई नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट में ये बेनिफिट है, आप जो है कर सकते हैं। अब दूसरा बेनिफिट साथियों, चलिए हम बताते हैं गवर्नमेंट आईटीआई में। गवर्नमेंट आईटीआई में बेनिफिट क्या है कि गवर्नमेंट आईटीआई में जो फीस लगता है साथियों, वो एससी और एसटी वालों का फ्री होता है, और जनरल ओबीसी वालों का जो लगता है वो 40 रुपये महीने की दर से 1 साल का मान के चलिए 1000 रुपये तक की फ़ीस लग जाती है। वहीं प्राइवेट आईटीआई में अगर हम फीस के मामले में बात करें साथियों, तो प्राइवेट में आप सभी का जो फीस लगता है, वो लगता है, हर एक आईटीआई अपने अनुसार लेती है, 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक जो है फीस लगता है प्राइवेट आईटीआई में। लेकिन हमारे यहाँ जो आईटीआई हैं, जो हम अपने छात्रों के माध्यम, हमारे माध्यम से जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनका मैं जो है प्रति वर्ष जो है 12,000 रुपये, अर्थात 2 वर्ष में 24,000 रुपये या 24 से 25,000 में कंप्लीट हो जाती है हमारी आईटीआई में। तो ये हो गया साथियों। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, जहाँ पे आपको पता है गवर्नमेंट में 1,000 फीस लगती है 1 साल की, वहीं स्कॉलरशिप भी आ जाती है 2500 से 3,000 रुपये तक। लेकिन वहीं प्राइवेट में साथियों जो फीस लगती है 15,000 रुपये, स्कॉलरशिप भी आ जाती है 16-17,000 रुपये, 18-20,000 रुपये तक। तो साथियों हम बेशक हमारे यहाँ एडमिशन जो 1 साल का 12,000 लगता है, लेकिन स्कॉलरशिप भी हमारे यहाँ 19,700 रुपये तक जो है आ जाती है।
तो साथियों प्राइवेट में और गवर्नमेंट में आप देख पा रहे हैं, अगर स्कॉलरशिप आ जाती है तो दोनों में आपका जो पैसा लगा होता है वो आ जाता है, अर्थात फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों सेम मान सकते हैं। अगर स्कॉलरशिप नहीं आती तो आपका गवर्नमेंट आईटीआई जो है बेटर पड़ेगा प्राइवेट आईटीआई से। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे क्लियर करते हैं प्लेसमेंट को लेके। देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट आईटीआई में ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, प्राइवेट में कम होता है। लेकिन प्राइवेट में कुछ ऐसे प्राइवेट वाले होते हैं जो बाहर से कंपनियों को बुलाते हैं ताकि उनकी कंपनी का जो प्रचार प्रसार हो वो अच्छा हो सके। तो प्राइवेट आईटीआई में भी कैंपस प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट आईटीआई थोड़ा बेटर रहता है। गवर्नमेंट आईटीआई में इसलिए ज़्यादा कंपनी आती है क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे जो है वहाँ पे एडमिशन लेने आते जाते रहते हैं और एडमिशन लेके रेगुलर क्लास भी करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट आईटीआई को यहाँ पे ज़्यादा कैंपस प्लेसमेंट से बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों रेगुलर क्लास की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको गवर्नमेंट आईटीआई में लगभग 95% जो है जाना ही जाना रहता है। अटेंडेंस जो है 90 के प्लस होना ही होना है। जबकि प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि एडमिशन ले लेते हैं बच्चे, इसके बाद पेपर देने जाते हैं, लेकिन कॉलेज जो है दिखाता रहता है कि हमारे यहाँ बच्चा जो है आया है। ये एक बेनिफिट रहता है, आप बाहर रह के कमा सकते हैं और प्राइवेट आईटीआई से प्राइवेट कर सकते हैं। आईटीआई वाले क्या करते हैं, जबकि ये सही नहीं है लेकिन फिर भी आईटीआई वाले करते हैं कि आपका एडमिशन में आपका जो अटेंडेंस है वो दिखाते रहते हैं कि बच्चा यहाँ पे हमारे यहाँ क्लास ले रहा है रेगुलर, जबकि बच्चा जो है क्लास नहीं लेता। अब हम यहीं पे बात करें साथियों कि नंबर किस में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो साथियों गवर्नमेंट आईटीआई से अच्छे नंबर जो आते हैं वो प्राइवेट आईटीआई वाले छात्रों को आते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आईटीआई में साथियों आप सभी को पता है जो नंबर मिलता है कॉलेज से वो सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर 600 नंबर का पेपर होता है साथियों, इसमें 400 नंबर तो 450 नंबर लगभग 400 नंबर के आसपास जो होता है वो कॉलेज से दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर 400 नंबर ले लेते हैं साथियों, तो ये समझ लो 400 नंबर में गवर्नमेंट आईटीआई जो देती है मैक्सिमम बच्चों को देती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 350-55 नंबर तक ही देती है। लेकिन अगर यहीं बात की जाए प्राइवेट कॉलेज में, तो 400 नंबर में प्राइवेट कॉलेज जो है लगभग अपने बच्चों को 390 से प्लस का नंबर देती है। तो ये जो स्कोर है साथियों ये ज़्यादा बेनिफिट कर जाता है, ये परसेंटेज को ज़्यादा इंक्रीज करता है। मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो प्राइवेट वाले बच्चों का नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो ये नुकसान थे, ये क्या प्रॉफिट थी, ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। अगर कोई भी डाउट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है और सारे आईटीआई से टॉपिक रिलेटेड वीडियो मैंने जो है बता रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो को देखिए। कोई भी डाउट है ज़रूर हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।